गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे, जो 7.11 नंबर चैप्टर्स का थ्योरी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, और इंटीग्रेशन का सबसे डिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे टॉप चैप्टर्स, इसलिए इसका नाम इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स के नाम से इस चैप्टर्स को जाना जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट आज की सेशंस की। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आप लोग कमेंट की हमेशा हमें इंतज़ार रहता है, और आप लोग कमेंट करिए कि कैसा आप लोगों को अनुभव हो रही है, कैसा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रही है। हम उसको फिर आप लोग की हर एक इच्छाओं को फुलफिल करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बाबू, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि ए टू बी, यदि ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ हो तो इसको ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फंक्शन चेंज होने पर यदि लिमिट हमारा सेम हो, ए टू बी हो, तो फंक्शन चेंज होने पर, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स है यहाँ फंक्शन ऑफ टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में बात आ रही है, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सब जितने प्रॉपर्टीज आपको हम पढ़ा रहे हैं सबका प्रूफिंग भी हम आपको देंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज है बाबू कि अगर ए टू बी हो एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर देखिए ए टू बी था और यहाँ बी टू ए लिखा, लिमिट को चेंज किया, तो जब भी लिमिट को चेंज कीजिएगा आगे क्या लगेगा, माइनस, ये ध्यान रखना है। यानी कि जब भी लिमिट चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, माइनस, बस इतना ही आप याद रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टीज होती क्या है कि अगर ए टू ए है एफ एक्स इंटू डी एक्स, यदि दोनों लिमिट यदि सेम हो जाए, यानी 2 to 2 हो जाए या 4 to 4 हो जाए, कोई भी फंक्शन हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको भी हम लोग प्रूफिंग करके दिखाएंगे अब आपको। चौथी प्रॉपर्टीज है ए टू बी है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ए टू सी और फिर सी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स और एफ एक्स इंटू डी एक्स, अर्थात चलना क्या था बाबू, ए से लेकर कहाँ तक जाना था, बी तक। अर्थात आप जब से कहा जाए ए से लेकर बी तक जाना है, बीच में एक इंटरवल सी रखा, ए से लेकर सी तक जाएंगे, फिर सी से लेकर बी तक जाएंगे। तो यह इंटरवल जो है ना, मॉडुलस फंक्शन के लिए जब भी इंटीग्रेशंस करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशंस करेंगे ना, तो एक पार्ट इसका नेगेटिव होता है, एक पार्ट पॉजिटिव होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक समझिए, यदि ए टू बी एफ एक्स लिखा हुआ हो तो ए टू सी और सी टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहाँ तक स्टार्टिंग किया था, ए से कहाँ तक पहुँच गए, बी तक। तो बीच में एक इंटरवल सी आया हुआ है, तो सी जो होगा वह ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए टू बी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला ए टू बी रहेगा और ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इस अगर लिमिट को चेंज करना हो, यदि ए टू बी आपके पास लिखा हुआ है, कोई फंक्शन आपके पास दिया गया है, तो दोनों लिमिट को जोड़कर हम लोग एक्स को घटा लेते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ का बहुत शानदार यूज लिखा हुआ है, दोनों स्टार लगा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए 0 to अगर ए का आता है, 0 to ए इंटू एफ एक्स कहेगा, तो डायरेक्टली फार्मूला 0 to ए एफ ए माइनस एक्स हो जाता है। अर्थात देखिए ए और 0 को जोड़ेंगे आप, तो 0 और ए को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी इस फार्मूला में जाएंगे, इसका डिडक्शन फार्मूला है यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अब ए ही आएगा, माइनस एक्स कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको 0 to ए का प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसलिए ट्रिपल स्टार लगा गया है। 0 to ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 0 to ए एफ ए माइनस एक्स, यानी कि लिमिट में से एक्स को घटा लेंगे। सभी फार्मूला का प्रूफिंग हम आपको दे रहे हैं, तब तक देख लीजिए टोटल फार्मूला, हम इसके बाद प्रूफिंग भी आपको देंगे। 0 to यदि 2a रहता है तो 0 to 2a इंटू एफ एक्स का फॉर्मूला 2 ठो होती है बाबू, यानी कि एक होता है 0 to a 2 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, कब, जब 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। यानी कि जब इफ़ 2a माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स होता है तो 0 to 2a इंटू एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि 2a माइनस एक्स बराबर यदि माइनस अगर एफ एक्स आता है बाबू, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 to 2a इंटू एफ एक्स के दो प्रॉपर्टीज हैं, एक यह प्रॉपर्टीज है और एक ये 0 वैल्यू है। तो ये दोनों आपको क्राइटेरिया पे डिपेंड, क्राइटेरिया पे है, यानी कि एफ 2a माइनस अगर एक्स बराबर अगर एफ एक्स आता है तो हम लोग इसको लिखेंगे, और एफ 2a माइनस अगर एक्स बराबर 0 अगर माइनस एफ एक्स आता है तो हम लोग 0 लिखेंगे। समझ में बातें आ रही होगी। चलिए बाबू आगे चलते हैं हम लोग।
एक और फार्मूला आपके पास देखिए, 0 to 2a का प्रॉपर्टीज, 0 to 2a इंटू एफ एक्स का जो वैल्यू था, जीरो टू टू ए इंटू एफ एक्स का प्रॉपर्टीज था बाबू, वो 0 to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स और 0 to a एफ 2a माइनस एक्स। तो इस जो प्रॉपर्टीज आपको 7 नंबर बताए हैं ना, 7 नंबर प्रॉपर्टीज, 7 नंबर जो प्रॉपर्टीज बताया गया है, ये प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करेगा। यानी कि देखिए आपके पास कैसे आएगा, तो एफ 2a माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स आएगा तो इसकी फार्मूला हो जाती है 2 इंटू 0 to a इंटू एफ एक्स, अर्थात 2a माइनस एक्स का स्थान पे कितना लिखिएगा, एफ एक्स। तो 2a माइनस एफ ए के स्थान पे 2a माइनस एक्स के स्थान पे यदि एफ एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स और एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2f(x) हो जाएगा। इसलिए 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाता था, तो 2 इंटू 0 to a इंटू एफ एक्स हो जाता था, जो आपको प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपके पास मिल रहा था। यदि 2a माइनस एक्स बराबर यदि माइनस एफ एक्स मिलता तो प्लस एफ एक्स और माइनस एफ एक्स एडिंग करते तो 0 हो जाता। तो डायरेक्टली बाबू क्या हो जाएगा, यदि माइनस अगर एफ एक्स मिलेगा ना तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जो आपको यहाँ बताया गया था। यदि माइनस अगर एफ एक्स आता है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। उसके बाद बाबू एक नया प्रॉपर्टीज है -a to a, यदि -a to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ हो तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी दोनों लिमिट सेम हो लेकिन एक निगेटिव में हो एक पॉजिटिव में हो, तो 2 इंटू 0 to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। जहाँ f क्या हो, इवन फंक्शन हो, तो इवन फंक्शन किसे कहते हैं, तो f माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर f माइनस एक्स बराबर यदि माइनस एफ एक्स आएगा तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए 2 इंटू 0 to a इंटू एफ एक्स हो जाएगा और ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो इस -a to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स की 2 प्रॉपर्टीज हो गया, यानी कि एक इवन के लिए और एक बाबू ऑड के लिए। तो आइए बाबू इसके चलते हैं प्रूफिंग, सभी जितने भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ाया हमने सबका प्रूफिंग करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि 0 to a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर a to b एफ एक्स वाई इंटू डी वाई, अर्थात एफ टी इंटू डी वाई डी टी, यानी कि फंक्शन चेंज करने पे दोनों वैल्यू आपस में सेम ही होगा। तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग। तो a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स का डी सी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, हमने बोल्ड एफ एक्स ले लिया है, बोल्ड एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि आपने सोचेंगे सी कैसे आप छोड़ रहे हैं, तो सी अभी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी ले लिया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ भी एक्स था अपर लिमिट डालेंगे तो कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी हो गया। तो बाबू इतना हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एफ ए माइनस सी हो जाएगा, सी सी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो एफ बी माइनस कितना हो गया, एफ ए हो गया। तो हमने बाबू एल एच एस की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे किसकी, आर एच एस की। तो चलिए बाबू आर एच एस की वैल्यू निकालते हैं। आर एच एस आपको लिखा हुआ है a to b एफ वाई इंटू डी वाई, तो एफ वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ वाई होगा, प्लस सी हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ वाई था वहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे, बी डालेंगे तो एफ बी प्लस सी और माइनस एफ ए डालिएगा तो एफ ए प्लस सी हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए माइनस सी हो जाएगा। देखिए सी सी क्या हो जाएगा कैंसिल, एफ बी माइनस कितना हो गया एफ ए। तो आपको एल एच एस की वैल्यू भी बाबू मिला था कितना, एल एच एस हमने निकाला था ना, तो एफ बी माइनस एफ ए मिला था और यहाँ पर भी आर एच एस भी कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए आ गया, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि फंक्शन का बाबू, फंक्शन आपको चेंज करने पे यदि लिमिट सेम हो, फंक्शन चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी नंबर प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था कि अगर a to b है एफ एक्स इंटू डी एक्स है, यदि लिमिट चेंज करते हैं बाबू तो क्या लग जाता है, माइनस। तो a to b है और b to a करना है तो क्या लगेगा, माइनस। देखिए माइनस, इन दोनों का वैल्यू प्रूफिंग हम लोग करते हैं, दोनों वैल्यू के इस प्रकार बराबर आती है। तो एल एच एस हम ले लेते हैं a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए माइनस सी हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, एफ बी माइनस कितना हो गया एफ ए। क्लियर समझ में बात आ रही है, एल एच एस की वैल्यू निकाल लिया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे बाबू, आर एच एस की। आर एच एस की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आर एच एस की वैल्यू देखिए निकालते हैं, तो आर एच एस की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। आर एच एस कितना है, तो माइनस ए टू बी, बी टू ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा और लिमिट डालेंगे यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ए प्लस सी और माइनस हो जाएगा बाबू, माइनस करेंगे दोनों माइनस में हो जाएगा तो सी सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एफ बी माइनस कितना हो गया एफ ए। अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो एफ बी पहले हो जाएगा, एफ ए बाद में हो जाएगा। तो देखिए एल एच एस की वैल्यू भी आपने दूसरे नंबर प्रॉपर्टीज का
LHS की वैल्यू कितनी, दूसरी नंबर प्रॉपर्टीज है बाबू यहाँ, दूसरी नंबर प्रॉपर्टीज का LHS की वैल्यू आपने FB माइनस FA निकाले थे और RHS भी कितना हो गया, FB माइनस FA आ गया, अर्थात दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया। तीसरी नंबर प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था कि अगर A टू A हो fx इंटू DX हो तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी होती है, 0। कैसे होती है हम आपको दिखाते हैं। यदि A टू A fx इंटू DX है बाबू तो fx की इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, कैपिटल Fx प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो FA प्लस सी या फिर माइनस FA प्लस सी। देखिए दोनों वैल्यू सेम है ना बाबू, तो आप क्या कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो FA प्लस सी माइनस FA प्लस सी, ऑल टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, सब कितना बचेगा, 0। तो डायरेक्टली बाबू अगर A जहाँ भी आपको दिखाई देता है तो उसका आंसर कितना लिखिएगा, 0 लिख देंगे। कैसे आया तो आपने देखा। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट प्रूफिंग में, नेक्स्ट बाबू क्वेश्चंस में। नेक्स्ट थ्योरी कह रहा था कि अगर A टू B है fx इंटू DX है तो इंटरवल जो हम आपको बता रहे थे A से लेकर C तक जाएंगे फिर C से लेकर B तक जाएंगे, क्या ये दोनों बातें सेम लिखा हुआ है, तो सच में बाबू यह बातें सेम लिखी हुई है। तो चलिए चलते हैं बाबू RHS LHS प्रूफिंग कर लेते हैं। इसमें RHS को लिखा, अब भैया fx की इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, कैपिटल Fx A टू C हो गया, इसमें भी fx मिलेगा, बोल्ड Fx। बाबू C इसमें एडिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रल है तो ऑलरेडी C कैंसिल हो जाती है, तो डिफरेंट इंटीग्रल में आप C का यूज मत कीजिएगा। तो C टू B हो गया fx इंटू बाबू C टू B हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो FC माइनस FA हो जाएगा और इसमें FB माइनस FC हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलिए बाबू, तो FC माइनस FA FB FC क्या हो जाएंगे बाबू, यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, तो FB माइनस क्या बचेगा, FA बचेगा। तो ऑलरेडी बाबू हमने RHS निकाला। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, A टू B fx इंटू DX लिख सकते हैं ना, क्योंकि fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कैपिटल Fx आएगा, कैपिटल Fx में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो F देखिए यहाँ पे Fx आता और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो FB माइनस FA लिखवे करेंगे। तो इसका भी बाबू RHS की वैल्यू जो आपने LHS लिखा था इसका वैल्यू कितना मिलेगा, FB माइनस FA मिलेगा और RHS की वैल्यू कितनी मिल गई, FB माइनस FA मिल गया। तो डायरेक्टली वो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो LHS क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। पांचवा नंबर प्रॉपर्टीज बाबू क्या कह रहा था कि अगर A टू B है fx इंटू DX है तो इतना बराबर हमने लिमिट को हमने बताया था कि अगर A टू B है दोनों लिमिट को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे माइनस x कर लेंगे। तो क्या बाबू ये दोनों बातें सही हैं, है कि नहीं है। तो आप इसको चलते हैं RHS में, RHS से वो बनाते हैं। तो सबको देखिए एक कांस्टेंट है ना, इसको सबको क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। जब भी फंक्शन आपके पास अगर कुछ मिला हुआ है तो अगर a प्लस बी माइनस एक्स हमने क्या मानी है, t मानी है। प्रूफिंग करने के दौरान ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग। तो DC करिए तो x का तो दोनों का DC तो 0 हो जाएगा, x का DC करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर dt कितना हो जाएगा, dx की वैल्यू निकालिए, dx बराबर हो जाएगा -dt। बात समझ में आ रही है, dx बराबर कितना हो जाएगा, -dt हो गया। अभी सभी बाबू मटेरियल्स को लाकर इसमें पुटअप करना है। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। सबसे पहले कितना पुट करिए, x के स्थान पे a पुटअप करेंगे और फिर x के स्थान पे b पुटअप करेंगे। तो लिमिट भी बाबू यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपने a पुटअप किया, जब यहाँ पे a पुटअप करेंगे ना तो देखिए a पुटअप करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b। तो x के स्थान पे यदि a पुटअप करेंगे तो t के स्थान पे क्या मिलेगा, b। तो a के स्थान पे x पुटअप किया तो t के स्थान b मिला। फिर अगर b पुटअप करते हैं तो b माइनस b 0 हो जाएगा, t के स्थान पे क्या बोलेगा, बचेगा a बचेगा। तो b पुटअप किया तो a मिला। तो चलिए बाबू लिमिट हम लोग चेंज हो जाएगा, यहाँ b टू a हो जाएगा, माइनस चलता रहेगा ft dx के प्लेस पे कितना रखा था हमने, जैसे ft कैसे हो गया, क्योंकि आपने इसको स्थान पे कितना माना है, t माना है ना बाबू, तो इसलिए ft लिखा, dx के स्थान पे -dt लिखना है, इसलिए -dt हो जाएगा। समझ में बातें आ रही होगी। चलिए माइनस को लेकर चलेंगे और यहाँ पे ft का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल ft हो गया, b टू a है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो fa माइनस कितना हो जाएगा, fb। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो b वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो गया। LHS निकालिएगा तो a टू b था fx इंटू dx था, तो आपने RHS की वैल्यू ऊपर निकाला है और LHS की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो FB माइनस FA कर लेंगे, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। जब दोनों बातें सेम हो गई तो इसलिए बाबू A टू B fx इंटू DX के स्थान पे A टू B f a प्लस b माइनस x इंटू DX लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग इन सभी फार्मूलाओं का प्रूफिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करनी है।
तो इन सभी बातों को हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बाबू थ्योरम का प्रूफिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हम लोग दोनों बातें लिखना करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो इसको देखते हैं बाबू। बिल्कुल करेक्ट है। हमने LHS की वैल्यू निकाला 0 to a की, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ए माइनस एफ जीरो हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको जीरो सेट मत कर दीजिएगा। एफ ए माइनस क्या हो गया, एफ जीरो। अब आते हैं बाबू RHS कितना लिखा हुआ है 0 to a एफ ए माइनस एक्स, तो इसको लेट कर लीजिए, टी मान लीजिए। तो टी मान लिया, इसका DC करेंगे तो माइनस आपके पास 1 हो गया, dt बाई डी एक्स हो गया, dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बाबू dt हो जाएगा। लिमिट को डालिए, यानी कि 0 डालेंगे तो कितना मिलेगा t का वैल्यू, तो a में से 0 घटेगा तो a हो जाएगा, 0 रखेंगे तो a मिलेगा, और a रखिएगा ना तो a में से a घटेगा तो 0 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो a से लेकर 0 तक, तो a से लेकर 0 तक हो गया। और आपके पास f, इसको t माने हैं ना, तो ft हो गया, dx के स्थान पर रखेंगे माइनस dt, तो माइनस बाहर हो गया। अभी आपके पास a to 0 हो गया, ft इंटू dt, ft का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल ft a to 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f जीरो माइनस कितना हो जाएगा, एफ ए। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस आपके पास एफ जीरो हो जाएगा। जो देखिए या RHS और LHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS और RHS बिल्कुल बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 0 to a इंटू एफ एक्स का बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स। 6 नंबर प्रॉपर्टीज आपने देखा। 7th नंबर प्रॉपर्टीज में देखिए 0 to 2a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स के बाबू वैल्यू लिखा गया था 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी बाबू वैल्यू होती है 2, इतना प्लस इतना होती है। तो इसको प्रूफिंग करने का प्रयास किया जाए, तो चलिए बाबू हम लोग प्रूफिंग करते हैं। तो RHS हमने ले लिया, टोटल बाबू RHS है, RHS की वैल्यू ले लिया। इसमें फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स चलता रहेगा। इसमें 2a माइनस एक्स को आप लेट कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन आपके पास x को छोड़कर कुछ भी आएगा उसको लेट कर लीजिएगा। तो 2a माइनस एक्स बराबर टी माना, इसका DC करेंगे तो x का DC कितना हो जाएगा, -1, dt बाई कितना हो जाएगा, dx, dx की वैल्यू निकालेगा तो माइनस dt हो जाएगा। लिमिट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बाबू 0 रखिएगा x के स्थान पे ना, तो 2a में से 0 घटाएंगे तो 2a मिलेगा, तो t का स्थान पे 2a लिख दीजिएगा। फिर यदि a रखते हैं ना तो 2a में से a घटेगा तो a हो जाएगा, अर्थात 2a से लेकर कहाँ तक जाना होगा, a तक। तो बाबू देखिए पहला इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, पहला जो 0 to a चल रहा था इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। तो 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ये माइनस हो जाएंगे प्लस माइनस डी टी था ना, माइनस बाहर आ जाएगा, 2a से a तो जाएंगे, एफ टी इंटू डी टी हो गया। तो इसकी बाबू फार्मूला निकालेंगे तो f हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट डालेंगे तो एफ ए माइनस एफ जीरो हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे करेंगे तो एफ टी हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ए माइनस एफ 2a हो जाएगा, तो माइनस के प्रभाव से क्या हो जाएगा बाबू, वो प्लस हो जाएगा। तो इसमें एफ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, एफ 2a माइनस कितना हो जाएगा, एफ जीरो। बात समझ में आ रही है। तो RHS की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब LHS की वैल्यू देखिए 0 to कितना था, 2a इंटू एफ एक्स था, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ 2a माइनस एफ जीरो हो जाएगा। जो LHS और RHS क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर हो जाएंगे, इसलिए हैंस LHS इक्वल टू RHS आप कर सकते हैं। जितनी प्रूफिंग है ना, इस वीडियो को थोड़ी थोड़ी से रोक रोक कर आप उसको टोटल प्रूफिंग मेरे साथ कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यदि जिस स्टेप में आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट करिए, लिखिए कि इस थ्योरी में इतने नंबर थ्योरी में हमको प्रॉब्लम्स हैं, तो हम आपको बाबू टोटल देने का, सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट बाबू थ्योरी आपके पास है, ये 0 to 2a इंटू एफ एक्स, इसके दो वैल्यू बताए थे। एक बताए थे 2 इंटू 0 to a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, कब, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए, एफ एक्स हो जाए। और इसकी एक और थ्योरी बताए थे जब 0 होता था, 0 कब होता था, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होते थे। तो चलिए बाबू देखिए, एक फार्मूला आपको बताया गया था, इस फार्मूला जो हमने प्रूफिंग किया है अभी, इस फार्मूला का इसमें यूटिलाइज कर लेना है, कहीं दिक्कत नहीं, ये फार्मूला है बाबू। तो देखिए इसमें एफ 2a माइनस एक्स बराबर आपको दिया गया है
इतना बराबर इतना प्रूफिंग करना है हम लोगों को। कब? जब f2a माइनस एक्स बराबर fx हो। तो f2a माइनस एक्स बराबर fx दिया गया है, तो देखिए हम लोग इस फार्मूला में f2a माइनस एक्स के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? fx लिख सकते हैं कि नहीं? इस फार्मूला के थ्रू से आपको प्रूफिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इंटू fx हो गया, यहाँ पे 0 fx हो गया, क्योंकि f2a माइनस एक्स के स्थान पे हम लोग fx लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है बाबू, ये गिवन दिया गया है। तो ये फार्मूला आपके पास होता ही है। तो f2a माइनस एक्स के स्थान पे कितना रखिएगा? fx रख लीजिएगा। तो 0 fx है, 0 इंटू fx, दोनों बाबू एडिंग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 इंटू fx हो जाएगा। बिल्कुल ईजी फॉर्मेट में है, यानी कि 0 to 2a इंटू fx इंटू dx का वैल्यू 2 इंटू 0 fx इंटू dx कब होगा? जब बाबू 2a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए? fx हो जाए। लेकिन इसकी वैल्यू भी बाबू 0 होती है। 0 कब होती है? जब f2a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए? माइनस fx हो जाए। तो चलिए इसको अब प्रूफिंग करने के लिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। जो फार्मूला आपको 7 नंबर जो प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया था ना, उसी में इस फार्मूला का प्रूफिंग दिया गया था। इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए f2a माइनस एक्स के स्थान पे कितना रखिएगा? माइनस fx रखेंगे, क्योंकि आपको दिया गया है। तो माइनस fx और प्लस fx, बाबू प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? ऑलरेडी सेम है, तो कट जाएगा। तो कितना मिलेगा? 0, जो ऑलरेडी RHS प्रूफिंग हो जाएगा। तो LHS हमने लेकर चला, ऑलरेडी RHS कितना आ गया? 0 कैसे आया है? तो f2a माइनस एक्स के स्थान पे कितना रखना हमें हम लोगों को? माइनस fx। जब माइनस fx रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो fx माइनस fx ऑलरेडी बाबू 0 हो जाएगा, जो ऑलरेडी RHS प्रूफिंग हो जाएगा। एक और फार्मूला आपके पास दिया गया था, लास्ट बाबू प्रॉपर्टीज है, -a fx इंटू dx। ये बताया गया था कि 2 इंटू 0 इंटू fx इंटू dx होगा। कब? जब इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन किसे कहते हैं? कि f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए? fx हो जाए। जैसे देखिए आपको ये इवन फंक्शन कैसे समझ में आएगा। जैसे समझिए कि कब से कहा जाए कि अगर fx बराबर साइन एक्स लिखा जाए, कितना लिखा हुआ हो? साइन एक्स। कहा जाए क्या या इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो आप इसको चेकअप कर लीजिएगा, माइनस एक्स डाल लीजिएगा, यानी कि साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, अर्थात माइनस, और साइन एक्स कितना माने थे? fx। तो देखिए f माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस fx आ गया। जब माइनस fx आते हैं ना बाबू, तो यह ऑड फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है? तो ऑड फंक्शन है। कॉस एक्स रहता है ना, तो ऑलरेडी इवन फंक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस से थीटा होता है। तो इस प्रकार आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझ में आ जाएगी। तो आइए बाबू, -a to a fx इंटू dx बराबर कितना होता है? 2 इंटू 0 to a इंटू fx इंटू dx। कब? जब यह इवन फंक्शन हो तब। चलिए प्रूफिंग करते हैं। तो बाबू इसको प्रूफिंग करने के लिए एक सहारा लेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज का। -a to a इंटू fx इंटू dx का फार्मूला बताया गया था, -a to 0 और फिर 0 to a। क्योंकि देखिए -a to a है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -2 से 2 तक जाना है तो बीच में एक इंटरवल 0 डाल देते हैं, -2 to 0 और फिर 0 to 2। कहीं दिक्कत नहीं है, तो 0 का हमने इंटरवल डाल दिया है। अब बाबू x के स्थान पे कितना पुट करना है? -t। x के स्थान पे कितना पुट करना है आपके पास? -t। तो इसको हमने पहला में जो है आपके पास -a to 0 है ना, इसमें हमने x के स्थान पे इस इंटीग्रेशन में x बराबर कितना पुट करना है? -t पुट करना है। तो dx करेंगे, dc करेंगे, dx बाई dx है माइनस dt बाई कितना हो जाएगा? dx कैंसिल हो जाएगा, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -dt। तो बाबू सेकंड वाली इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं करनी है, हमने बाबू -a to a में ही x के प्लेस पे कितना रखना है? -t रखना है। तो देखिए ये माइनस हो गया, ये देखिए x बराबर हमने -t रखा है, तो -t हो जाएगा इंटू dt हो गया। और आपके पास ये लिमिट भी चेंज कर लिया गया है, तो x के स्थान पे बाबू यदि माइनस से रखिएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी t के स्थान पे a बचेगा, और 0 रखेंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो a हो जाएगा 0, यानी कि a to 0 चलेगा। और यहाँ पे -dt आया था तो माइनस को बाहर कर लिया गया है, f -t इंटू dt। और सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं करना है, सेकेंड वाला जैसा था आपके पास वैसा ही हमने इसको उतार लिया है। देखिए आपके पास ये माइनस चलता रहेगा। अब ये 0 to कितना हो गया बाबू? a, यानी कि जब माइनस आपके पास जब हटेगा ना तो लिमिट चेंज हो जाता है, तो 0 to कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। पहले a to 0 था, अब 0 to a हो गया, f -t इंटू dt हो गया। और यहाँ पे बाबू कितना चल रहा है? 0 to a fx इंटू dx।
तो बाबू क्या ये फंक्शन को लिख सकते हैं ना, यानी कि फंक्शन चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यू किसकी निकल रही बाबू सब, ये वैल्यू निकल रही -a2a(f(x) × dx की। समझ में बता रही, इसकी वैल्यू हमने 2 पार्ट में निकाल लिया। तो -a2a(f(x) × dx, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने पे, वेरिएबल को चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी पहली प्रॉपर्टी ने बताया था कि t के स्थान पर आप x लिख सकते हैं। तो -a2a का f(x) × dx का 2 वैल्यू मिल गया बाबू। अब इसको समझना है, यानी कि f - x बराबर यदि f(x) लगते हैं इवन फंक्शन के लिए, तो f - x बराबर यदि f(x) रखिएगा तो 0 to f(x) × dx है, 0 to a × f(x) × dx, दोनों बाबू एडिंग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 to a × f(x) हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो -a2a f(x) × dx कितना हो जाएगा, 2 to 0 to a × f(x) हो जाएगा। यदि बाबू f - x बराबर यदि -f(x) लिखते हैं ना, तो -f(x) लिखिएगा तो -f(x) प्लस f(x) क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास इतना बराबर भी 0 हो जाएगा। कब, जब f - x बराबर -f(x) लिखिएगा, अर्थात ऑड फंक्शन लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। और f - x बराबर यदि f(x) ले लेते हैं तो आपके पास 2 to 0 to a × f(x) × dx हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको ये 9 प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करने का प्रयास किया। आप लोगों को टोटल प्रॉपर्टीज का प्रूफिंग भी हमने दिया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे बाबू क्वेश्चंस लगाएंगे 7.11 और टोटल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आप लोग मेरे साथ जितने भी वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, जितनी भी थ्योरी अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको वीडियो को थोड़ा रोक कर टोटल का आप एक नोट्स बना लें। नोट्स बना लेंगे, जितनी अच्छी नोट्स रहेगी आप उतनी अच्छी नोट कमाएंगे ज़िंदगी में। इसलिए ध्यान रखना है कि आप अच्छी सी नोट्स का फॉर्मेशंस करें। जहाँ भी आपको जिस स्टेप में प्रॉब्लम्स हो रही है आप हमको कमेंट करिए, या सेपरेट मोबाइल नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर से आप उससे बात भी कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जरूर करा सकते हैं। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर बेतिया के साथ। आप चैनल्स को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो नया कर लें, क्योंकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। फॉर दिस थैंक्स।